7 पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं. आई एम वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू टू कम एज अर्ली एज पॉसिबल. जल्दी से आ जाएं. 8 पार्टिसिपेंट्स. शाहिद एम के, बेटा ये जो भी है शाहिद एम के, काइंडली आप अपने ओरिजिनल नेम से अपनी आईडी बनाएं. अब्दुल्ला शाहिद कामरान, बेटा आप अपने नेम से अपनी डिस्प्ले आईडी बनाएं. यहाँ पे अटेंडेंस मार्क करते हुए काफ़ी इशू होता है क्योंकि मोस्टली बच्चों ने अपने नेम से आईडीज नहीं बनाई हुई. ओके सब बच्चे अपने अपने ओरिजिनल नेम से अपनी आईडी बनाएं. 9 पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं. आई एम वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू टू कम एज अर्ली एज पॉसिबल. चले क्लास जल्दी से आ जाएं ताकि फिर मैं सबकी अटेंडेंस मार्क कर सकूं. आज हम लोगों ने पेज नंबर है नोट्स के 86 एंड चैप्टर नंबर 5 है जहां पे हमने करने हैं एमसीक्यूज आज मार्क. इंशाल्लाह जैसे ही आज एमसीक्यूज मार्क हो जाएंगे तो कल से हम लोग चैप्टर नंबर 6 की तरफ मूव करेंगे. ओके सबको अगर पैटर्न समझ आ गया तो काइंडली मुझे ज़रा जल्दी से बता दें. पेज नंबर है हमारा 86. पेज नंबर 86 पे यू हैव टू डू द एमसीक्यूज. ठीक है पेज नंबर 86 पे आए जल्दी से. टेन पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं. टेन पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं. मैं अटेंडेंस मार्क करने लगी हूँ एक दफ़ा. अब्दुल्ला एंड अब्दुल रहमान बोथ आर प्रेजेंट. ओके बेटा. ओके देन आमना इज प्रेजेंट. ओके फालिहा इज प्रेजेंट. ओके खजीना इज प्रेजेंट. ओके Maryam is present. Minahil is present. Then Musayyab is present. After Musayyab, Shizab is present. Yumna is present. Then Yusra. And Mashad. बेटा ये these are still very few students. इसको हरी आप स्ट्रेंथ को इंक्रीज करें. अभी तक सिर्फ 12 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किए. Why is it so? चले मैं अब स्टार्ट करने लगी हूँ हमारा लेक्चर. आज क्योंकि फ्राइडे टाइमिंग्स हैं तो द लेक्चर विल बी ऑफ 20 मिनट्स ओनली, इसलिए हमने जल्दी से एमसीक्यूज करने हैं. मैं आपको 1 बाय 1 एमसीक्यूज जो है वो मार्क कराती जा रही हूँ. अपने नोट्स निकालें. नोट्स का पेज नंबर इज 86 एंड वी आर गोइंग टू डू द एमसीक्यूज. ठीक है सबने अपने एमसीक्यूज निकाल लिए हैं. काइंडली से यस अगर सबको पता चल गया कि एमसीक्यूज के पेज नंबर 86 पे हम लोग. मैं आप लोगों के यस का वेट कर रही हूँ. ओके आमना. ओके अब्दुल्ला. ओके अब मार्किंग शुरू करते हैं हम लोग. आप लोगों ने करना है नंबर 1 एमसीक्यूज नंबर 1. मैं यहाँ पे लिखती भी जा रही हूँ. ओके एमसीक्यू नंबर 1. Then you have to do MCQ number 2. Then you have to do MCQ number 3. MCQ 4 नहीं करना आपने. ओके 1 2 3. You don't have to do MCQ number 4.
देन आप आ जाएं नंबर 6, नंबर 7, नंबर 9 is very important class, नंबर 10, क्लास नंबर 10 का आंसर था इंटरफेस। यहाँ पे एक बात बुक के अंदर नहीं लिखी गई है, वो मैं आपको बता दूं। नंबर 10 में उन्होंने पूछा इन विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल मोस्ट सेल्स स्पेंड देयर लाइफ। सेल साइकिल का वो कौन सा हिस्सा है जिसमें एक सेल जो है वो अपनी सबसे ज्यादा जिंदगी गुजारता है। तो क्लास 2 फेजेस होते थे, एक इंटरफेज होता था और एक सेल डिवीजन का माइटोसिस या मियोसिस का फेज होता था। तो एक सेल जो है वो अपने 90% जिंदगी इंटरफेज में गुजारता है, जबकि 10% लाइफ जो है वो सेल डिवीजन माइटोसिस मियोसिस के फेज में गुजारता है। ओके 10 के बाद यू हैव टू डू नंबर 11, नंबर 13, देन यू हैव टू डू नंबर 15। क्लास जो एमसीक्यूज नंबर 15 आप लोग करेंगे उसके साथ एक डायग्राम बनी हुई, आपको खुद ही सबको पता चल जाएगा, डायग्राम्स के थ्रू ही याद हो जाएंगी बातें। नंबर 15 में दे आर आस्किंग इफ यू ऑब्जर्व अ सेल लाइक दिस वन व्हाट फेज ऑफ माइटोसिस इज। अगर इस तरह की शक्ल एक बनी हुई नजर आए, सेल जो है वो इस फेज के अंदर है, तो कौन से फेज में होंगे माइटोसिस के। तो बेटा जी इसमें क्या हुआ है कि वो जो सेंट्रोमेयर्स थे उनसे निकली छोटी छोटी तारें जिनको हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स, उन्होंने क्या किया, एक एक क्रोमोसोम क्रोमैटिड को पकड़ लिया और अपनी अपनी तरफ पुल किया। जब इस तरफ के क्रोमैटिड्स यहाँ पे चले गए, दूसरी तरफ के क्रोमैटिड सेपरेट हो गए, तो ये जो सेपरेशन का ये जो फेज है दैट इज कॉल्ड एज, इसको हम एनाफेज कहा जाता है। नंबर 15 का आंसर देख लें एक दफा फिर से, यस इसको एनाफेज कहा जाता है। ओके देन यू हैव टू डू नंबर 16। 16 में दे आर आस्किंग स्पेसिफिक एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड बाय, एंजाइम्स किसमें बनते हैं ये भी आपने देखना G1 फेज में। नंबर 16, नंबर 16 G1, बिल्कुल G1 में बनते हैं। नंबर 17 का है द फेज विच कैन एग्जिस्ट फॉर लाइफ। अब ये क्या है, नंबर 17 करना है आपने। 17 के बाद आपने करना है नंबर 18 में। क्लास 18 का आंसर मुझे बताएं जरा, क्रोमोसोम्स बिकम डबल ड्यूरिंग, जल्दी से मुझे इसका आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 8, एमसीक्यू नंबर 18 का आंसर मुझे बताएं जल्दी से। यस मरियम इट्स डी, युसरा जी बेटा इट्स डी। ओके अब्दुल्ला डी इट्स डी, यस ऑल ऑफ यू आर राइट, क्योंकि मुझे पता है पीछे से देख के बताया है इसलिए सही तो होना ही है। ओके क्रोमोसोम्स बिकम डबल ड्यूरिंग G1 फेज, G0 फेज, G2 S फेज। G1 में क्या होगा, नो माशा जी बेटा S फेज है, आमना इसका S फेज है जी बेटा। क्रोमोसोम्स बिकम डबल ड्यूरिंग G1 फेज में क्या होता था कि प्रोटीन्स बढ़ गई, ऑर्गेनालिज बढ़ गई, सेल का जो स्ट्रक्चर है जो साइज है वो एकदम बढ़ गया। उसके बाद आएगा कौन सा फेज, एस फेज, जिसमें अंदर के सारे क्रोमोसोम जो हैं वो डुप्लीकेट हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। G2 फेज में क्या होता है, दोबारा से प्रोटीन्स बढ़ना शुरू कर देती हैं, दोबारा तैयारी होने लग जाती है सेल डिवीजन की। उसके बाद आता है G0 फेज, जिसमें एक सेल जो है वो कंप्लीट रेस्ट में चला जाता है, मतलब कि अगली एक प्रॉपर इवेंट स्टार्ट होने से पहले, सेल के डिवीजन से पहले वो रेस्ट की पोजिशन में आ जाता है, जिसमें कोई काम नहीं हो रहा होता सेल के अंदर। इट्स द इम्पॉर्टेंट वन। ओके 18 के बाद आप लोगों ने करना है नंबर 19, 19 के बाद आपने करना है 20, उसके बाद आपने करना है नंबर 22, 22 के बाद करना है आपने नंबर 23। क्लास 23 इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो 23 को एक दफा से देख लें जरा। क्रोमैटिड्स आर कंडेंस्ड ड्यूरिंग, क्रोमैटिड्स क्या है, छोटे छोटे क्रोमेटिन के जो स्ट्रक्चर हैं कंडेंस हो जाते हैं, मतलब अपने आप को एक बहुत गाढ़ी फॉर्म में लेकर आते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। कहने का ये मतलब है कि क्रोमैटिन जो है वो कब क्रोमोसोम की फॉर्म में अपने आप को कंडेंस कर लेता है। ये आपने करना है। 23 भी हो गया, उसके बाद है 25,
ठीक है जी। उसके बाद आपने करना है नंबर 26। क्लास ये देखिए जो नंबर 26 है जिसमें पूछा गया है कि क्रोमोसोम्स आर नॉट विजिबल ड्यूरिंग, कौन से फेज में क्रोमोसोम जो है वो विजिबल नहीं होते। ये कल हमने शॉर्ट क्वेश्चन भी पूरे डिस्कस किया था कि क्यों इंटरफेज के अंदर क्रोमोसोम जो है वो विजिबल नहीं होते, जबकि प्रोफेज, टीलोफेज एंड एनाफेज, इन सारे फेजेस के अंदर क्रोमोसोम्स जो है वो विजिबल होते हैं। ये हम डिस्कस कल कर चुके हैं। ओके, देन है हमारे पास नंबर 30 नहीं करना, सॉरी 31 के बाद आपने करना है 32। क्लास द एक्सचेंज ऑफ पार्ट ऑफ क्रोमेटिड्स, इसका मतलब ये है कि जो दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं जब वो आपस में मिलेंगे और उनके पार्ट्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। मतलब कि ये एक क्रोमेटिड का पेयर, दिस इज द सेकेंड पेयर। तो ये जो दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जिस जगह पे एक दूसरे को क्रॉसिंग करते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, इस जगह पे इस फेज को क्या कहा जाता है, क्रॉसिंग ओवर। ओके, अब इसके बाद आ जाए 32 के बाद आप लोगों ने जाना है किस तरफ। 32 के बाद आपने करनी है 32 के बाद आपने कौन सा एमसीक्यूज करना है, नंबर 37। उसके बाद आपने करना है नंबर 38। ये क्लास वेट अ सेकेंड, नंबर 38 को स्किप कर दें, दिस वाज नॉट द पार्ट ऑफ द स्मार्ट सिलेबस। ठीक है, नंबर 37 को आपने स्किप कर देना है। ओके, आपने 37 कर लिया। 37 के बाद आप लोग आ जाएं, 39 नहीं करना, 38 नहीं करना, देन यू हैव टू कम टूवर्ड्स 42। 42 में देखें जरा, एमसीक्यू नंबर 42 में प्रिपरेशन ऑफ एसेंशियल प्रोटीन्स फॉर माइटोसिस अकर्स इन, कौन सा ऐसा फेज है जिसमें प्रोटीन की तैयारी की जाती है, प्रोटीन को बनाया जाता है माइटोसिस शुरू होने से पहले। तो क्लास G1 फेज में भी प्रोटीन्स को बनाया जाता है एंड G2 फेज में भी प्रोटीन्स की तैयारी की जाती है। ओके, देन यू हैव टू डू 46 करना है आपने। मैं ये एक दफा रेज कर दूं, इसके बाद आपने क्या करना है, नंबर 46 एमसीक्यू करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, यू हैव टू गो टुवर्ड्स 47 करना है। ये तो मैं ऐसे समझती हूँ ये वाला एमसीक्यू जो अब सब बच्चों को आ जाना चाहिए इतने ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ने के बाद, कि टोटल एक सेल साइकिल के अंदर कितने फेजेस होते हैं। उसके बाद है जी नंबर 48 में आ गए। नंबर 48 के बाद यू हैव टू डू नंबर 49, नहीं नंबर 49 आपने नहीं करना। ओके, नंबर 50 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। इसका कॉन्सेप्ट कल हम सब ने पढ़ लिया था कि क्यों माइटोसिस डज नॉट अकर, किन में नहीं होती, मियोसिस। ये मुझे जल्दी से बताएं, मियोसिस जो है वो प्रोकैरियोट्स में नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में होती है। क्यों? क्योंकि जो प्रोकैरियोट्स हैं उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो विजिबल नहीं होता और न्यूक्लियस की डिवीजन हो रही होती है। तो जब न्यूक्लियस ही विजिबल नहीं है तो न्यूक्लियस कैसे डिवाइड हो पाएगा, इसीलिए प्रोकैरियोट्स में जो है वो मायोसिस नहीं होती, इनफैक्ट माइटोसिस भी नहीं होती। अच्छा जी, नंबर 52 आपने करना है नंबर 58, नंबर 58 का एक दफा बेटा जी सारे आंसर देख लें ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। नंबर 58 ए, साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। नाम से पता चल रहा है कि जितना भी लिक्विड, जितना भी फ्लूइड एक सेल के अंदर होता है जिसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज और न्यूक्लियस जो है वो फ्लोट कर रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म को जब हम डिवाइड कर देते हैं दो अलग अलग हिस्सों के अंदर, तो वो जो डिवीजन का प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस। ओके, 68 के बाद आप लोग आ जाएं
नंबर 60. नंबर 60 के बाद यू हैव टू गो टूवर्ड्स नंबर 62. नंबर 64. नंबर 64 के बाद आपने करना है नंबर 66. मुझे जल्दी से नंबर 66 का आंसर बताएं सारे. माइटोसिस कंसिस्ट ऑफ फेजेस. मुझे जल्दी से आंसर बताएं क्लासेस का. माइटोसिस कंसिस्ट ऑफ फेजेस. मुझे जल्दी से आंसर बताएं कितने फेज के ऊपर कंसिस्ट करती है माइटोसिस. Abdullah is saying 2. Maryam is saying 2. Yusra is saying 2. Yumna is saying 2. लेकिन मुझे एक बात बताएं आप सब जरा कि जो माइटोसिस थी हमारे पास उसके अंदर, ये मियोसिस पूछ रहे हैं माइटोसिस पूछ रहे हैं? माइटोसिस पूछ रहे हैं बेटा जी. तो आप सबको मैंने एक बात बताई थी, लकीर के फकीर रहा करें आप सब. अगर यहाँ पे बुक में लिखा हुआ है 2 तो आंसर देख के जल्दी से मुझे फटाफट बता दी कि 2 फेज होते हैं. हालांकि ये बात अंडरस्टूड सी थी. मैंने आपको एक कोड बताया था इफ मैट. इसमें जो आई था वो इंटरफेस को शो करता था, मतलब वो सेपरेट हो गया. बाकी रह गए कितने? 4. ये चारों के चारों जो थे ये माइटोसिस के फेजेस थे. ए फॉर प्रोफेज, एम फॉर मेटाफेज, ए फॉर एनाफेज एंड टी फॉर टीलोफेज. तो बेटा ये 4 हैं, ये 2 नहीं हैं. अगर बुक वालों से एक मिस्टेक हो गई है तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि अपना दिमाग इस्तेमाल करना बंद कर देना है. ओके, अब इसका आंसर क्या है? 2 है या 4 है? गुड. चले इसको देख लें कि यहाँ पे अब 4 आएगा. इफ मैट, कोड याद रख लें, इफ और आगे मैट. आई फॉर इंटरफेस वो सेपरेट हो गया. बाकी पी मैट को याद रख लें. पी फॉर प्रोफेज, एम फॉर मेटाफेज, ए फॉर एना एंड टी फॉर टीलोफेज. जो कि ये चारों फेजेस किसके हैं? माइटोसिस के हैं. हम थे एमसीक्यू नंबर 66 के ऊपर. एमसीक्यू नंबर 66 के बाद आपने जो है वो किस तरफ आना है? एमसीक्यू नंबर 66 के बाद यू हैव टू गो टुवर्ड्स नंबर 68. आफ्टर नंबर 68 यू हैव टू गो नंबर 73. क्लास इन्होंने सी स्टार की एग्जांपल दी है. ये सी स्टार जो है इसको स्टार फिश भी कहा जाता है. बहुत अरसे से मैं आप लोगों को ये एग्जांपल देती आ रही हूँ कि जो सी स्टार है, जो स्टार फिश है, वो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि अपना बॉडी पार्ट जो है वो रिप्रोड्यूस कर लेता है ड्यू टू मायोसिस. ओके, तो क्लास ये थे हमारे एमसीक्यूज. मैंने आपको सारे एमसीक्यूज मार्क करा दिए. आप सब ने ये एमसीक्यूज बहुत अच्छी तरह याद कर लेने हैं. एक बात बहुत क्लियर है कि जिस बच्चे ने शॉर्ट क्वेश्चंस याद कर लिए हैं उसको मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चंस भी याद हो जाएंगे और साथ साथ ये सारे एमसीक्यूज भी याद हो जाएंगे. ओके, सो अगर सबको समझ आ गया तो मुझे काइंडली ओके का मैसेज सेंड कर दें, बिकॉज आज फ्राइडे है. आई हैव टू लीव द क्लास. ओके, जल्दी से ओके का मैसेज कर दें. ओके क्लास, अल्लाह हाफिज. आई एम गोइंग टू एंड द लेक्चर. अल्लाह हाफिज.